नमस्कार प्यारे साथियों, मैं डिप्टी सर आप सभी लोगों का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी साथी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथी, हम लोग कक्षा 10 के गणित के चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम था त्रिभुज, और इस त्रिभुज को हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल। और इसमें हम लोग प्रश्नावली 6.3 के ऊपर बात कर रहे थे कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्नावली है क्योंकि इसके बाद कोई प्रश्नावली आपको पढ़नी नहीं है 2026 के बोर्ड एग्जाम में। तो ये समझ लो कि प्रश्नावली 6.2 आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही खास भी होने वाला है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो है अब तक जितने भी क्लास किए उसमें हमने प्रश्नावली 6.3 में क्वेश्चन 6 तक कवर कर लिए थे। उसमें एक समरूप कैसे दिखाना है त्रिभुजों को, उसको दिखाने के लिए कौन कौन सा प्रमेय हमने पढ़ा था, कौन कौन सी समरूपता कसौटी होती है, ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में बाकायदे कर ली थी। कुछ एग्जाम्पल भी खत्म कर लिए थे और यहां तक कि प्रश्नावली 6.3 में 6 क्वेश्चन भी खत्म कर लिए थे, है ना। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 से शुरुआत करने वाले हैं, और 7 हमारा बहुत ही जबरदस्त सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7। तो सवाल को एक बार पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक सवाल लगाने का तरीका क्या होगा वो भी समझ में आपको आ जाएगा, ठीक ना। चलो, तो अंत तक सभी लोग साथी जरूर बनेगा वीडियो में, ताकि जो है प्रॉपर बातें आपको समझ में आए। और मेरे रसगुल्लो, ये कह रहा है क्या कि आकृति 6.38 में, मतलब आकृति यहां पर है जो बनाया हूं मैं, इस आकृति का नाम दिया है 6.38 है। इसमें कह रहा है त्रिभुज ए बी सी की शीर्ष लंब एडी और सीई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि पहला पॉइंट इसमें है कि त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी के। दूसरा कह रहा है त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई के। तीसरा पॉइंट हमारे पास भाई ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के। और चौथा जो पॉइंट हमारे पास है उसमें पूछ रहा है क्या कि त्रिभुज पी डी सी समरूप है त्रिभुज बी ई सी के। तो फिलहाल 4 पॉइंट इसमें दे रखा है। अब इन चारों पॉइंटों में हमें केवल समरूप ही दिखाना है, और समरूप दिखाने के लिए मैंने आपको बता ही दिया था कि समरूप दिखाने के लिए हमारे पास 3 चीजें होती है, उसको मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर। पहला पॉइंट हम लोग ये जानते हैं कि आपके पास एंगल 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 मतलब तीनों संगत कोण बराबर होना चाहिए। दूसरा याद रखिएगा आप लोग कि एस 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 का मतलब ये होता है कि तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तीसरा हमारे पास होता है क्या बच्चे, तीसरा होता है मेरे भाई आपका होता है यस ए यस, मतलब ये कि दो भुजाओं का अनुपात और एक उनके बीच का कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। एक चीज और याद रखना है, अगर आपको जो है 3 कोण बराबर ना मिले, केवल 2 कोण भी बराबर मिल जाए, एंगल एंगल मिले, केवल 2 एंगल मिले या 2 कोण बराबर मिले, तभी त्रिभुज समरूप हो जाएगा। ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी, ठीक है ना। तो अब इन्हीं का प्रयोग करके त्रिभुजों को समरूप दिखाएंगे। तो पहला पॉइंट ये हमारे पास है कि त्रिभुज ए ई पी ये समरूप दिखाना है त्रिभुज सी डी पी के। ए ई पी खोजते हैं, यहां पर है ए ई पी, मतलब इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा है, और इस त्रिभुज को समरूप दिखाना है सी डी पी। सी डी पी इसकी बात कर रहा है, मतलब ये कि आपको एक इस त्रिभुज की बात करना है और एक इस त्रिभुज की बात करना है। इन दोनों त्रिभुजों को मुझे समरूप दिखाना है। दोनों त्रिभुज, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों त्रिभुज हमारे पास है, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना है। तो समरूप दिखाने के लिए इन चारों में से, हालांकि 3 पॉइंट है, पहला पॉइंट हमारा एंगल एंगल भी बन सकता है, तो इनमें से किसी एक का प्रयोग करके हम लोग समरूप दिखाएंगे। तो आओ हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका मैं सोल्यूशन ये स्टार्ट कर रहा हूं, पॉइंट नंबर फर्स्ट वाला, पॉइंट नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ। पॉइंट नंबर फर्स्ट में त्रिभुज ए ई पी लेना है। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए ई पी तथा दूसरा त्रिभुज हम क्या लेंगे मेरे भाई, सी डी पी, तथा त्रिभुज हो जाएगा सी डी पी में, इसी में बात करनी है, ठीक ना। अब इसमें बात करनी है, देखो ध्यान जरा, एक तो इस त्रिभुज की बात होगी, एक इस त्रिभुज की बात होगी। तो हम ये देख रहे हैं क्या कि इधर आपका 90 अंश कोण है, मतलब ये आपका ये 90 अंश कोण है, तो इधर भी आपका बनेगा 90 अंश कोण बनेगा, और अगर आपका इधर भी 90 अंश कोण है, इधर भी आपका 90 अंश बनेगा। मतलब प्रॉपर हमें ये दिख रहा है क्या कि आपका कोण ए इस वाले त्रिभुज में, कोण डी इस वाले त्रिभुज में समकोण है। और एक तो हमारे पास ये कोण हो जाएगा आमने सामने बना कोण, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। तो एक कोण इस वाले त्रिभुज में ये और ये कोण ये बराबर हो जाएंगे। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, हम लिखेंगे इसको ए ई पी बराबर होगा कोण सी डी पी के।
क्योंकि मेरे भाई जिस कोण की बात करते हैं वो बीच में रहना चाहिए। अगर मुझे इसको बीच में लाना है तो AEP लिख सकते हैं हम लोग है, और इसको बीच में लाना है तो हमारे पास CDP हो सकता है, ये बन सकता है हमारे पास, ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे यहां पर क्या कि पहला तो हमारे पास ये आएगा कोण AEP, ये मिलेगा कोण आपके पास जाएगा AEP, और ये बराबर होगा कोण किसके, CDP, कोण CDP, और ये बराबर क्यों है, क्योंकि आपका ये समकोण है, समकोण इसलिए बराबर है आपके। दूसरा कोण हमको क्या मिल जाएगा भाई, इसमें कोण P इस कोण के बराबर है, तो हम कहेंगे कोण APE बराबर है कोण CPD, ये बोल सकते हैं। तो हमारे पास आएगा कोण APE बराबर होगा कोण APD, और ये बराबर इसलिए क्योंकि ये आपके सम्मुख कोण है ना, आमने सामने कोण आपको मिलेंगे तो सम्मुख कोण हो गया। और जब दो कोण बराबर हो गए, दो कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज आपका समरूप ये बन जाता है, ठीक है ना। तो लिखना यहां पर क्या कि अतः कोण कोण समरूपता, अतः कोण कोण समरूपता से लिखना पड़ेगा यहां पर थोड़ा सा, अतः कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से, और कोण कोण समरूपता से हमको क्या मिलेंगे मेरे भाई, आएगा त्रिभुज AEP, ये समरूप होगा त्रिभुज CDP, और हमको यही सिद्ध करना था। तो बहुत आसान आपका है, बड़े आसानी से हो जाएगा आपका, ये हमें प्रूफ करना था। मैंने पहला पॉइंट आपका प्रूफ कर लिया, अब हम लोग चलेंगे सेकंड पॉइंट पे। तो सेकंड पॉइंट में यहां लिख रहा हूं मेरे भाई, ठीक है ना, सेकंड पॉइंट की बात कर रहे हैं। देखो ध्यान जरा, सेकंड पॉइंट में हम लोग पहले ये देखें कि किस त्रिभुज को समरूप दिखाना है। हमसे कह रहा है कि ABD कह रहा है, ABD मतलब इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा है, बड़े त्रिभुज की। मैं बनाता हूं यहां पर हूं, एक तो हमें बात करें इसकी ए से उठाया गया, इस वाले त्रिभुज की बात करा ए, फिर चलेंगे हम लोग सीधे कहां तक बेटा, बी तक, इस वाले की बात रहा AB, और फिर चलेंगे हम लोग D तक, ये वाला ये उठाएंगे, और फिर आएंगे हम लोग A तक, तभी ना ये त्रिभुज मिलेगा हमको। AB इसकी बात कर रहा है, ABD ये मिल जाएगा। ये समरूप दिखाना है त्रिभुज CBE के, CBE के, C कहां गया भाई, CBE मतलब ऊपर वाले त्रिभुज की बात कर रहा है, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा है। तो बढ़िया सवाल है ये भी है। आगे देखिए ध्यान से, इधर मुझे इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा है और एक आपका इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा है। तो पहले इसको लिखते हैं, यहां पर है त्रिभुज हमको लेना है ABD, ABD लिया जाए। देखेंगे यहां पर त्रिभुज जाएगा ABD तथा हमारे पास आएगा त्रिभुज CBE, ये ले लिया जाए, त्रिभुज CBE ये ले जाए। में देखते हैं इसमें कौन कौन बराबर हो सकता है। पहले अगर मैं बात करूं ABD में, तो इसमें एक कोण 90 अंश का है, और CBE में बात करें तो यहां भी आपका कोण E 90 अंश का है। तो इसको हम लिखेंगे यहां पर क्या कि कोण D बराबर में कोण E, डायरेक्ट किया जाए, ठीक ना, इसी की बात हो रही है। तो ये हम कहेंगे यहां पर क्या कि कोण E, या जिसकी बात करें उसको बीच में लिख लेते हैं। इसकी पहले बात करेंगे तो इसको लिखेंगे कोण ADB, ये हो जाएगा हमारे पास ADB, और बराबर में आएगा हमारे पास, इसकी बात करनी है तो मैं CEB कर लेते हैं, CEB, और ये बराबर आपका इसलिए होगा क्योंकि ये समकोण हो जाएगा, है ना, समकोण त्रिभुज हमारे पास है। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे, देखिए ध्यान से, आपका ABD और CEB, इसमें देख रहे B आपका दोनों आ रहा है, इस वाले में भी B आ रहा है, इस वाले में भी आ रहा है, मतलब B जो आपका वो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो लिखेंगे डायरेक्टली यहां पर क्या कि कोण B बराबर में हो जाएगा कोण B, और ये दोनों में मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, ये दोनों में उभयनिष्ठ हो जाएगा। आज जब दोनों उभयनिष्ठ होगा तो दो कोण बराबर मिल गए, आज जब दो कोण बराबर मिल गए तो त्रिभुज आपका जो है ये और ये समरूप हो जाएगा। तो हम वही लिखेंगे, अतः कोण कोण समरूपता से, लिख लीजिए इसको क्या कि अतः कोण कोण समरूपता से, अतः कोण कोण समरूपता से, अतः कोण कोण समरूपता से, और कोण कोण समरूपता से हमको क्या मिलेगा, पहला तुमको मिलेगा त्रिभुज ABD, ये ले लेंगे, ABD ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, CBE के, CBE के ये समरूप हो जाएगा, ठीक ना।
और हमें यही प्रूफ करना था। चलो, दूसरा पॉइंट भी हमारे पास हो गया। अब हम लोग चलेंगे तीसरे पॉइंट की ओर। हालांकि तीसरा पॉइंट जो है इसको मैं इधर ही लिख दूंगा, ठीक ना, क्योंकि हमारे पास थोड़ा स्पेस की कमी है, तो मैं तीसरा पॉइंट वहां लिख दूंगा। आप लोग प्रॉपर समझ जाइएगा कि तीसरा पॉइंट हम कैसे लिख रहे हैं। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, देखिए ध्यान से, पहले हम लोग त्रिभुज बनाते हैं। आपका कह रहा है कि ए ई पी, खोज रहा भाई, ए ई पी, इसकी बात कर रहा है। देखो ध्यान से रहा, इसकी बात रही मेरे भाई ए ई पी की, इस वाले त्रिभुज की बात रही ए ई पी। ये जो है आपका, मैं जो खींच रहा हूं, डार्क कर रहा हूं, उसी की बात रही, इस वाले की। और ये समरूप दिखाना है ए डी बी, ए डी बी, इसकी बात कर रहा है। बड़ा त्रिभुज की बात कर रहा है, ए डी बी, इसकी बात कर रहा है मेरे भाई, इस वाले की। तो इसमें हम लोग कैसे इसको दिखाया जाए? देखिए, पहली बात तो ए ई पी छोटे वाली की बात होगी, फिर ए डी बी इसकी बात होगी। पहले इन दोनों त्रिभुज को लेते हैं, यहाँ पर इसको लिखेंगे यहाँ पर क्या, या एक काम किया जाए कि मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर दूं, क्या हो जाएगा हमारा? हो तो जाना चाहिए वैसे, हाँ हो जाएगा। देखिए मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर थर्ड, इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर थर्ड हमारा रहेगा, और पॉइंट नंबर थर्ड में किसकी बात करेंगे? त्रिभुज ए ई पी की। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए ई पी तथा हमारे पास आएगा त्रिभुज ए डी बी। त्रिभुज आएगा ए डी और बी में, इसी में बात करनी है। अब इसमें बराबर कौन कौन दिख रहा है, देखिए ध्यान से इधर। पहले हम बात करेंगे त्रिभुज ए ई पी में, आपका यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है ई पर, और ए डी ई में ये भी आपका 90 अंश कोण यहाँ बन रहा है। तो कोण ई कोण आपका डी के बराबर है, ये समकोण हो जाएगा। इसको लिखेंगे कैसे यहाँ पर कि कोण ए ई पी है ना, लिखा जाए यहाँ पर कोण आएगा आपके पास ए ई पी, ये बराबर होगा किसके? कोण ए डी बी के। तो कोण हो जाएगा ए डी और बी, और ये बराबर इसलिए क्योंकि भैया ये आपका समकोण है। चलो यहां पर समकोण हो गया। एक कोण और बराबर दिखाना है, देखिए ध्यान से कैसे आएगा। आपका ए ई पी, इसमें ए आ रहा है, फिर ए डी बी, इसमें भी ए आ रहा है। तो कोण ए आपका दोनों में उभयनिष्ठ दिख रहा है। इस वाले कोण की बात करेंगे, ए जो है आपका एक छोटे वाले में भी है और बड़े वाले में भी ए आ रहा है, तो ए दोनों में उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो लिखेंगे इसको यहां पर क्या कि कोण ए बराबर हो जाएगा कोण ए, और ये आपका दोनों में मेरे भाई उभयनिष्ठ है। ये दोनों में क्या है मेरे भाई? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है तो यहाँ पर कोण कोण समरूपता लगा देंगे, क्योंकि दो कोण बराबर हो गया है। तो लिखना यहाँ पर क्या, अतः कोण कोण, ऐसे लिख लेना बढ़िया से, अतः कोण कोण समरूपता से, अतः कोण कोण समरूपता से, और कोण कोण समरूपता से हमको क्या मिलेगा? ये त्रिभुज इसके समरूप हो जाएगा। तो लिखना यहाँ पर त्रिभुज ए ई पी, ए ई पी ये समरूप है त्रिभुज किसके? ए डी बी के। ये आपको तीसरा पॉइंट भी मिल जाएगा, थोड़ा नीचे चला गया ये, हालांकि आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर, चौथे पॉइंट की भी बात हमको करनी है। चौथे पॉइंट की अगर बात किया जाए तो चौथा पॉइंट देखिए ध्यान से रहा, कह रहा है पीडीसी, पीडीसी खोजो भाई। तो पीडीसी ऊपर वाली बात कर रहा है इसकी, और बीईसी, बीईसी कहाँ गया भाई? बीईसी इसकी बात कर रहा है। मतलब एक तो आपको इधर देखिए ध्यान जरा, इसकी बात कर रहा है, एक बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहा है, इधर इस वाले की बात कर रहा है ना, बड़े वाले की बात कर रहा है। और एक मेरे भाई आपका छोटे वाले की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, छोटे वाले की बात कर रहा है ऐसे। तो इसको भी समरूप दिखाना है। समरूप दिखाने के लिए हम लोग क्या करें, दोनों त्रिभुजों को लेते हैं, और इसका सॉल्यूशन मैं जो है यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं। और देखिए ध्यान से, पॉइंट नंबर 4 हमारा रहेगा यहाँ पर, पॉइंट नंबर 4। और पॉइंट नंबर 4 में किसको किसको लेना है? त्रिभुज पीडीसी लेना है। चलो भाई लेते हैं, यहाँ पर है, लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज पीडीसी तथा एक हमारे पास और आएगा त्रिभुज बीईसी। त्रिभुज हो जाएगा बीईसी में बात किया जाए, है ना। अब इसमें देखिए पहले कोण को बराबर करते हैं। पीडीसी की बात कर रहा है, पीडीसी, इसमें तो आपका डी पे 90 अंश कोण बन रहा है, और एक हमको डीईबी लेना है, बीईसी लेना है, बीईसी लेना है, यहाँ भी 90 अंश का बन रहा है। तो कोण डी कोण ई के बराबर है, समकोण हो जाएगा हमारा। लिखेंगे इसको कैसे? लिखेंगे कोण बी पीडीसी
लिखा जाएगा यहाँ पर क्या, कोण पी डी सी बराबर कोण हो जाएगा आपके पास बी ई सी, ये ले लीजिए जाए, कोण हो जाएगा बी ई सी, और ये समकोण है, समकोण का मतलब 90 अंश कोण बन रहा है यहाँ पर है। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या कि इस बड़े वाले त्रिभुज में और छोटे वाले त्रिभुज में कोण सी उभयनिष्ठ दिख रहा है आपको दोनों में। ये कोण सी छोटे वाले में भी आ जाएगा, यही कोण सी आपका बड़े वाले में भी आ जाएगा, तो कोण सी बराबर हो गया। लिखेंगे यहाँ पर कि कोण सी बराबर हो गया कोण सी, और ये दोनों मेरे भाई उभयनिष्ठ है, दोनों में उभयनिष्ठ है, और दोनों में जब उभयनिष्ठ है तो इसका मतलब दो कोण बराबर हो गया। तो फिर से वही लगाएंगे कोण कोण समरूपता से, लिखेंगे यहाँ पर क्या, अतः अतः कोण कोण अतः कोण कोण समरूपता से, यहां लिख रहा हूं कोण कोण समरूपता से, और कोण कोण समरूपता से हमको क्या मिल जाएगा, मिलेगा त्रिभुज पी डी सी, ये समरूप होगा त्रिभुज बी ई सी के, ये मिल जाएगा। चलो ये आपको चौथा पॉइंट भी हल हो गया, चारों पॉइंट हल हो गया। तो मेरे भाई बहुत बढ़िया चीज ये सवाल है, ठीक है ना, इतना बढ़िया सवाल है कि पूछिए ही मत, इससे अच्छा सवाल क्या ही बताऊं, केवल आपको चित्र को देख देख करके समरूप दिखाना था, हमने दिखा दिया। अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जरा ध्यान से क्या कहता है। फिलहाल मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है मेरे भाई। तो प्यारे भाइयों, हमने क्वेश्चन नंबर 7 खत्म किया अभी जस्ट, बहुत बढ़िया सवाल था, बहुत बेहतरीन सवाल था, और 7वां खत्म करने के बाद हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 8। हालांकि क्वेश्चन नंबर 8 में चित्र वगैरह नहीं बनाया है, लेकिन पढ़ेंगे तो चित्र बन जाएगा और सवाल भी आपका बड़े आसानी से लग जाएगा, ठीक ना। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता क्या है। ये कह रहा है क्या कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है, ठीक है, यहां तक बात ठीक है। फिर कह रहा है कि बी भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी है, ये दिखाना हमको है। अब आपसे पहले कह रहा है क्या कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है भाई, तो समांतर चतुर्भुज किस आकार का होता है, समांतर चतुर्भुज किस आकार का होता है, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। जो आपका मेरे भाई समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, इसमें समांतर चतुर्भुज बड़ा बर्फी के आकार का होता है, बर्फी है ना। जैसे देखो बनाता हूं मैं यहाँ पर, बर्फी के आकार का होता है, कैसे बनेगा वो, जैसे ये बनाते हैं, चलो भाई ये बनाया मैंने, ये इसको मैंने खींचा यहाँ पर और खींचा यहाँ पर, ये बन गया हमारे पास समांतर चतुर्भुज, ई बनाना है हमको है। अब इसका नाम दिया जाए यहाँ पर ए बी सी डी, चलो भाई ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, और ये हो गया क्या डी, चलो इतना मैंने कह दिया। अब उसके बाद फिर कह रहा है क्या कि ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा एडी, एडी मतलब एडी को बढ़ाना है, एडी पर स्थित ई एक बिंदु है, मतलब ये कह रहा है सवाल में कि जो भुजा एडी है इसको बढ़ाना है, कहां तक ले जाना है, बिंदु ई तक ले जाना है उसको। तो हम इसको बढ़ाएंगे आगे, ये डी था आपका, इसको बढ़ाएंगे आगे की ओर, ऐसे बढ़ा रहा हूं, देखो ध्यान से इधर, इसको बढ़ाएंगे हम लोग आगे की ओर, ऐसे बढ़ाएंगे आगे की ओर, और जहां तक बढ़ाएंगे उस बिंदु का नाम देंगे ई। ई तक मैंने बढ़ाया इस चीज को, एडी को ई तक बढ़ाया, और ई तक जब बढ़ाया यहाँ पर, तो फिर कह रहा है क्या, तथा बीई मतलब बी को इस मिलाना पड़ेगा, ये सवाल में कह रहा है बी को इस मिलाएंगे, और जब बी को इस मिलाएंगे तो भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करेगा। मतलब ये कि जब हम लोग बी को इस मिलाएंगे तो ई को मिलाने पर ये जो मिला रहा हूं वो सीडी को एफ पर काटेगा, अर्थात ये कि जैसे मैं इसको मिलाऊंगा इसको, तो ये जहां पर कट रहा है उसका नाम हमें देना है क्या, एफ, ये नाम देना है। तो फिर कह रहा है क्या कि त्रिभुज ए बी ई इसकी बात कर रहा है, इस वाले की, पूरे बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहा है, समरूप होगा त्रिभुज सी एफ बी, इसकी बात कर रहा है मेरे भाई। तो बढ़िया सवाल एकदम है, ये ध्यान देना हमको है, और इसको कैसे समरूप दिखा जाए ये भी समस्या है। तो एक बात याद रखो जरा, जो आपका समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज, उसमें आमने सामने की जो भुजा होती है वो मेरे भाई समांतर होते हैं दूसरे के। जैसे आपका जो ए बी है वो सी डी के समांतर है,
और जब रेखाएं समांतर होती है और उसको कोई काटता है तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, ठीक ना। और ये भी याद रखना पड़ेगा कि इधर जो कोण बनेगा, इधर वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो प्रॉपर बात ये कहने का मतलब ये है कि ए बी इस सी डी के समांतर है और ये इसको काट रहा है, तो ये कोण बी कोण ई के बराबर होगा। नहीं, हाँ, इसके कोण जो आपका इधर वाला कोण है, ई वाला कोण, ये वाला कोण इस ई के बराबर होगा। हमेशा एकांतर कोण जो बनता है वो जेड आकृति में बनता है, जेड आकृति में। और देखिए ध्यान से इधर आपका, इधर देखिए ध्यान से, ये वाला, ये इधर से ऐसे आया, इधर गया, ये एक प्रकार की जेड आकृति बना रहा है, इसलिए ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, एकांतर कोण ये। और ये आपका समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज होने की वजह से हम लोग ये जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, है ना। इसमें जो आपका कोण ए है, ये कोण ए मेरे भाई वो कोण सी के बराबर होगा, कोण ए कोण सी के बराबर होगा। और जब इस वाले त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज में दो कोण, छोटे वाले त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गए, तो कोण कोण समरूपता से आपका त्रिभुज समरूप हो जाएगा। यही लॉजिक हमको लगाना है। आइए देखते हैं जरा ध्यान से इधर, इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे यहाँ पर क्या सोल्यूशन, जरा देखिए ध्यान से इधर। बहुत सिंपल तरीका है, एकदम ढंग से देखना आपको है। पहले लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी ई, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पर, त्रिभुज ए बी ई तथा एक और त्रिभुज लेना हमको है, इसमें बात करेंगे सी एफ बी में, त्रिभुज सी एफ बी में, इसमें बात करनी है। अब इसमें हम देख रहे हैं क्या कि ये कोण बी कोण ई के बराबर है या कोण ई कोण बी के बराबर है, और ये एकांतर कोण है। तो आपके सीधे से लिखिएगा कि कोण ई बराबर होगा कोण किसके, ये हो जाएगा बी के, और ये आपका एकांतर कोण मेरे भाई हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा। एकांतर कोण हो गया, एक कोण और बराबर दिखाना है, तो इसमें कोण ए कोण सी बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण ये है। तो लिखना यहाँ पर कोण ए बराबर में किसके, कोण सी, और ब्रेक में लिखना यहाँ पर क्या कि चतुर्भुज, या ऐसे कह देना यहाँ पर समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। बस इतना केवल लिखना है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं ये बराबर होते हैं। तो दो कोण बराबर हो गया, और जब दो कोण बराबर हो गया तो ये त्रिभुज इसके समरूप हो जाएगा कोण कोण समरूपता से। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, अतः कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से। और कोण कोण समरूपता से हमको क्या मिलेगा मेरे भाई, आएगा आपके पास त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी एफ बी के, ये हमको मिल गया। और हमें यही तो प्रूफ करना था। सवाल थोड़ा सा बस समझने की जरूरत है, बाकी चित्र बना लिए तो सवाल लग जाएगा आपका, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो गया। अब 8 के बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो 9 भाई लिखना पड़ेगा मुझे, तो मिटाना पड़ेगा, तो मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। देखिए जरा ध्यान से इधर। तो दोस्तों हमने जो है क्वेश्चन नंबर 8 खत्म कर लिया। अब हमारे सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 9। 9 भी बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक ना। मेरे ख्याल से मैं एक प्रकार से ये कह दूं कि इस प्रश्नावली जो 6.3 देख रहे हैं, इसमें सभी सवाल बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के बेस पे चल रहे हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर रहेगा सवाल लगाने में उसको खूब मजा आएगा। तो आओ जरा देखो, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन की, और देखते हैं पढ़ने के बाद क्वेश्चन कहता क्या है। ये कह रहा है कि आकृति 6.39 में, आकृति यहाँ पर मैंने बनाई है, इसमें कह रहा है कि ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं, दो समकोण त्रिभुज, एक आपका ए बी सी ये वाला बोल रहा है, और एक ए एम पी है, ए एम पी ये वाला बोल रहा है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। फिर क्या, जिनके कोण बी और यम समकोण है, एक बी पे समकोण है और एक यम पे समकोण है, ठीक, ये भी है। कह रहा सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी। अरे भाई एकदम सिंपल ये है, आपको ए बी सी समरूप दिखाना है ए एम पी के। तो भैया आप इस वाले त्रिभुज में कोण बी समकोण है, इस वाले त्रिभुज में कोण एम समकोण है, तो एम बी के बराबर हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। इस वाले में ए आ रहा है, इस वाले में भी ए आ रहा है, तो कोण ए जो है आपका ये दोनों में उभयनिष्ठ हो जाएगा ना, बस समरूप हो गया। तो
तो इसको लिख लेते हैं, यहां पर है लिखेंगे कैसे, जरा गौर करें। यहां पर मैं इसका पहला पॉइंट सॉल्व कर रहा हूं। पहला पॉइंट, इसमें त्रिभुज लेना है ए बी सी लेना है। चलो लेते हैं, यहां पर है ए बी सी तथा दूसरा त्रिभुज आएगा हमारे पास ए एम पी में, यही हमको लेना है। अब इसमें देख रहे हैं क्या कि कोण बी आपका कोण एम के बराबर है, क्योंकि दोनों आपके समकोण है, ये बोल रहा है साफ साफ। तो आपको मिलेगा कोण बी बराबर कोण कितना मिले भाई एम, और ये आपके पास कौन सा कोण है, समकोण है। तो बराबर तो दोनों हो गए। एक कोण और हमको दिख रहा है, कोण ए इस वाले में भी है हमारा, कोण ए इस वाले में भी है हमारा है। तो कोण ए बराबर में आएगा कोण ए, और ये दोनों में मेरे भाई साझा होगा। साझा मतलब उभयनिष्ठ है, हम लोग लिखते हैं इस चीज को। तो जब दो कोण बराबर हो गए तो ये त्रिभुज इसके समरूप हो जाएगा कोण कोण समरूपता से। तो लिखेंगे यहां पर क्या कि अतः करके, अतः कोण कोण समरूपता से, अतः कोण कोण समरूपता से, और कोण कोण समरूपता से क्या मिलने वाला है मेरे भाई, जरा देखिए ध्यान से इधर। कोण कोण समरूपता से, सॉरी कोण कोण समरूपता से है नहीं, कोण कोण समरूपता से आएगा त्रिभुज ए बी सी। ये त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए एम पी के। तो ए बी सी ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए एम पी के, समरूप हो गया हमारे पास। चलो ये तो प्रूफ हो गया, पहला पॉइंट। पहला पॉइंट प्रूफ हो गया मेरे भाई। दूसर का पॉइंट प्रूफ करना है, तो दूसरे के पॉइंट को प्रूफ करने के लिए हमें लाना है सी ए बटे में पी ए। सी ए बटे में पी ए लाना है, मतलब सी ए बटे में लाना है पी ए बराबर लाना है बी सी। बी सी लाना है बेटा, बी सी बटे में एम पी लाना है, मतलब भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाना है। तो भुजाओं का अनुपात बराबर तभी होगा जब त्रिभुज समरूप होंगे, और समरूप मैंने तो यहाँ पे सिद्ध कर दिया है। और जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो लिया जाए यहाँ पर, इसको सेकंड पॉइंट में लिखेंगे। यहाँ पर क्या, पॉइंट नंबर सेकंड पहले लिखेंगे यहाँ पर क्या, चूंकि हमने क्या किया है यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी ये समरूप दिखा दिया, त्रिभुज ए एम पी के ये समरूप दिखा दिया मैंने, ये त्रिभुज इसके समरूप है। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो लिखा जाए यहाँ पर क्या कि अतः करके, अतः संगत भुजाओं का अनुपात, क्योंकि भैया समरूप है ना ये, अतः संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ऐसे लिखना पड़ेगा हमको, पूरा बराबर होगा, एक लाइन में बराबर होगा। तो इसका मतलब ये कि संगत भुजा कौन कौन है, एक तो सी ए बटे में चला जाएगा पी ए, क्योंकि सी आपका इस वाले त्रिभुज में है, पी ए मेरे भाई आपके इस वाले त्रिभुज में है, तो सी ए बटे में होगा पी ए। लेते हैं यहाँ पर है, हमको मिल जाएगा मेरे भाई क्या मिलेगा, सी ए बटे में मिलेगा पी ए बराबर आपको मिलेगा बी सी, ये वाला लंब वाला मिलेगा, तो यहाँ पर आएगा एम पी, ये मिल जाएगा बी सी बटे में हो जाएगा एम पी। तो हमें यही प्रूफ करना था, आसान था ये भी, और ये भी प्रूफ आपका हो गया। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 भी खत्म हो गया। ठीक है भाई। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 मिटाने के बाद अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता क्या है। आप लोग नोट कर लीजिए इसको, मिटा रहा हूं इसको।